हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ओके, सो मेक अ टाइटल कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। बराबर, तो कॉम्पोजिशन बेसिकली होता क्या है? तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस मतलब हमारे पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, ये जो कॉम्पोजिशन हो वो टू या टू से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही फंक्शन का हम कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। ओके, टू से ज़्यादा फंक्शंस को भी हम ऐसे कंबाइन करते हैं, ऐसे कॉम्पोजिट बना सकते हैं। ओके, सो कॉम्पोजिशन होता क्या है उसमें? तो मान लो कि हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस है, एक है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। ओके, सो आउटपुट ऑफ वन फंक्शन या तो फर्स्ट फंक्शन, ओके, आउटपुट ऑफ फर्स्ट फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ सेकंड फंक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, मान लो कि मेरे पास ऐसे इस तरह के दो फंक्शन है। ओके, ये है एफ एंड दिस इज माई जी फंक्शन। बराबर, सो फर्स्ट इज एफ एंड सेकंड इज जी। तो एफ में जो इनपुट अगर एक्स जा रहा है, एक्स में कौन सा इनपुट जा रहा है? एक्स, तो वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा? इट विल जनरेट एफ ऑफ एक्स। समझ में आया ना? अगर मैं फंक्शन में कोई इनपुट डालता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? एफ एक्स। बराबर, ओके, अब ये जो इनपुट, ये जो आउटपुट है वो किसका आउटपुट है? फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट है। दैट बिकम्स इनपुट ऑफ सेकंड फंक्शन। जैसे ये जो था एक्स, वो क्या था? मेरे फर्स्ट फंक्शन का इनपुट था। सेम वे ये जो एफ एक्स है वो मेरे दूसरे जो फंक्शन है जी, उसका क्या बनेगा? इनपुट। ओके, तो ये जो फंक्शन है दूसरा जी, उसका ये जो इनपुट है एफ एक्स, तो उसका आउटपुट क्या होगा? तो देखो, आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, तो ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, उसमें क्या रख देते हैं? इनपुट। ओके, सो इसका जो आउटपुट होगा ना वो क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। सो दिस इज माई फाइनल आउटपुट। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस एफ एंड जी। ओके, अब मैंने पहले एफ लिया और बाद में जी लिया, तो मैं उल्टा कर देता हूँ। पहले मैं जी लेता हूँ, ओके, और बाद में मैं एफ लेता हूँ। तो क्या सीन हो रहा है वो सोचो। तो अगर यहाँ पे भी मेरा इनपुट है एक्स, तो ये कौन सा आउटपुट जनरेट करेगा? इट विल जनरेट जी एक्स। ओके, नाउ जी एक्स बिकम्स इनपुट ऑफ माई सेकंड फंक्शन। तो ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा? तो इट विल जनरेट एफ ऑफ जी एक्स। बराबर, ओके, सो दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो ये जो g ऑफ एफ एक्स है, g ऑफ एफ एक्स, उसको हम क्या बुलाएंगे? उसको हम बुलाएंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स। ओके, और ये जो है एफ ऑफ जी एक्स, उसको हम क्या बुलाएंगे? उसको बुलाएंगे हम एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो ये जी ओ एफ और ये है हमारा एफ ओ जी। दैट इज बेसिकली कॉम्पोजिशन या तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस एफ एंड जी। मतलब कि दो डिफरेंट फंक्शंस एफ एंड जी दो अलग अलग तरीकों से कंबाइन हो सकता है। एक तो जी ओ एफ और दूसरा है एफ ओ जी। बराबर, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे या तो जी ओ एफ मिलेगा या तो एफ ओ जी मिलेगा। सो ये दो डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन है। बराबर, तो आपकी ये जो है वो फॉर्मूला है या तो डेफिनेशन है, आप जो भी कुछ बोलो कि एफ ओ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। मतलब कि ये जो ओ है ना, ओ वहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, सो एफ ऑफ जी एक्स। ओके, और ये जो ओ है यहाँ पे अगेन ब्रैकेट हो जाएगा। सो आई विल गेट जी ऑफ एफ एक्स। ओके, तो अगर मैं एफ ओ एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करता हूँ, मतलब कि कोई एक फंक्शन है एफ, उसका खुद के साथ में कंपोजिशन, एफ का एफ के साथ में कंपोजिशन, तो वो क्या होगा? ओके, वो जो ओ लिखा है ना वहाँ पे ब्रैकेट कर दो, तो एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। सेम वे जी का, जी के साथ में कंपोजिशन क्या होगा? तो इट विल बिकम जी ऑफ जी एक्स। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। ओके, चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसे करना है। अगर आपको प्रैक्टिकली कोई दो फंक्शंस गिवन है तो आप उन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ओके, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, और मुझे फाइंड करना है एफ ओ जी और जी ओ एफ। बराबर, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। ओके, सो एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये है, ओ है ना, ओ उधर ब्रैकेट कर दो, तो क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स। बराबर, तो सबसे पहले मैं क्या पुट करूँ? तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑब्वियसली हम पुट करते हैं। बराबर, ओके, सो बाहर का जो फंक्शन है वो एज इट इज, और ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है? जी एक्स, और जी एक्स है मेरा रूट कॉस एक्स। जी एक्स मेरा क्या है?
रूट कॉस एक्स। ओके, अब एक सिंपल चीज आप सोचो, मान लो कि मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ टू। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टू है ना, टू उसको मैं कहाँ पे रखूंगा, एफ के फंक्शन में जहां पे भी एक्स दिखे तब। सिंपल है, समझो। ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, तो बाहर जो फंक्शन खड़ा है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे हम ये ब्रैकेट में जो टू है ना वो रखते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है ना, ब्रैकेट में क्या है, रूट कॉस एक्स। तो रूट कॉस एक्स को मैं कहाँ पे रखूंगा, तो उसके आगे जो फंक्शन है एफ, उसमें जो वेरिएबल है उधर रखूंगा। सो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे रूट एक्स रखो, तो रूट कॉस एक्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। सो दैट विल बी कॉस एक्स। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल चेक सेकंड, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में एफ एक्स है, एफ एक्स खुद क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ पे रखूंगा, तो जी की डेफिनेशन में जी के जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल की जगह पे रखूंगा। तो जी का ये फंक्शन है, उसमें वेरिएबल कहाँ पे है, एक्स। ओके, सो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कॉस, और एक्स की जगह पे व्हाट आई विल पुट एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई आंसर। बस ये सिंपल चीज़ थी जो आपको याद रखनी है, बराबर, कि सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको आप पुट करो, मतलब ब्रैकेट में जो भी कोई फंक्शन है वो फंक्शन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो फंक्शन आप यहाँ पे कॉपी करो और इसको उसके आगे जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में जहाँ पे वेरिएबल है उधर रखो। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है सिंपली। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। ओके, अब ये टॉपिक क्लियर करने के लिए हम दो एकदम ब्रिलियंट एग्जांपल्स लेने वाले हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज नोट डाउन कर लो, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, बराबर। ओके, ये जो डेफिनेशन है ना वो हमने ऐसे डायग्राम से देखी कि आउटपुट ऑफ फर्स्ट फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अनदर फंक्शन। ओके, तो ये चीज हम इससे भी समझ सकते हैं कि देखो, सबसे मेरा पहला आउटपुट क्या था, एफ एक्स, दैट बिकम्स इनपुट फॉर माई सेकंड फंक्शन। ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या गिवन है, f फ्रॉम r टू r, एफ एक्स गिवन है हमें ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू फॉर सम पॉजिटिव a। ओके, इफ एफ ओ एफ ऑफ रूट टू इज इक्वल टू माइनस रूट टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो बेसिकली हमें एफ ओ एफ ऑफ रूट टू की वैल्यू गिवन है, दैट इज माइनस रूट टू, एंड हमें एफ एक्स भी गिवन है ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली एफ ओ एफ ऑफ एक्स, उसका डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स, बराबर। ओके, बट एक्स की जगह पे हमें क्या लेना है, रूट टू। सो एफ ओ एफ ऑफ रूट टू इज इक्वल टू एफ ऑफ रूट टू होगा। समझ में आया? ओके, तो सबसे पहले मैं ऑलवेज क्या फिलअप करता हूँ, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के इनसाइड में क्या दिख रहा है मुझे, एफ ऑफ रूट टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड एफ ऑफ रूट टू। सो एफ ऑफ रूट टू फाइंड करने के लिए मैं ये जो एफ एक्स है ना उसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा, रूट टू। सो आई गेट एफ ऑफ रूट टू। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू। सो फ्रॉम दिस आई गेट एफ ऑफ रूट टू। सो एक्स की जगह पे रूट टू पुट करो तो रूट टू का स्क्वायर टू, सो टू ए माइनस रूट टू। सो एफ ऑफ टू की वैल्यू आ गई टू ए माइनस रूट टू। सो इन प्लेस ऑफ दिस एफ ऑफ रूट टू आई विल पुट एफ टू ए माइनस रूट टू। सो ये बाहर वाला एफ एज इट इज, और अंदर क्या मिल रहा है हमें, टू ए माइनस रूट टू। ओके, अब टू ए माइनस रूट टू को मैं कहाँ पे रखूंगा, तो उसके आगे जो फंक्शन दिख रहा है एफ, उसकी डेफिनेशन में x की जगह पे। ओके, सो यहाँ पे a एज इट इज है, x की जगह पे आई विल पुट 2a माइनस रूट टू और उसका होल स्क्वायर, और ये माइनस रूट टू होगा, और ये क्या है, एफ ऑफ रूट टू क्या है, दैट इज माइनस रूट टू। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई विल पुट माइनस रूट टू। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ से माइनस रूट टू एंड माइनस रूट टू विल बी कैंसल आउट। सो व्हाट इज रिमेनिंग, a इंटू 2a माइनस रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, चलो अब मुझे यहाँ से एक चीज क्या मिली कि ये दिस a इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड थिंग आई गेट दिस टर्म इज इक्वल टू 0। चलो इसको हम देखते हैं कि 2a माइनस रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आई गेट 2a माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू रूट टू बाई टू, दैट इज 1 बाई रूट टू। सो माई आंसर इज a इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि फॉर सम पॉजिटिव a, पॉजिटिव a का मतलब कि a इज ग्रेटर देन 0, दैट इज नेवर इक्वल टू 0। पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बराबर। 0 को आपको पॉजिटिव में भी कंसीडर नहीं करना, एज वेल एज नेगेटिव में भी कंसीडर नहीं करना। ओके, सो अगर आपको गिवन है कि a इज पॉजिटिव, तो उसका मतलब a इज ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो a इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
ए इज ग्रेटर देन 0, ओके, तो हम ए इक्वल टू प्लस 1/√2 ले सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये क्लियर करने के लिए एक मस्त एग्जांपल था। फिर से देखो, मुझे क्या गिवन था, फंक्शन गिवन था एफ एक्स, बराबर। बाद में मुझे एफ ऑफ √2 की वैल्यू गिवन थी, दैट वाज -√2। लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेसिकली, एफ ऑफ एफ एक्स। तो मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, एफ ऑफ √2 गिवन है। सो एफ ऑफ √2 आएगा। सो सबसे पहले मैं क्या फिलअप करता हूँ, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में मुझे क्या दिख रहा है, एफ ऑफ √2। सो आई हैव टू फाइंड एफ ऑफ √2 सेपरेटली। तो एफ ऑफ √2 फाइंड करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, एफ एक्स की। सो एफ एक्स में जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे मैं √2 रखूंगा। सो √2 रखने पर मुझे क्या मिला, 2a - √2। सो ये क्या आया बेसिकली, 2a - √2। तो अब इसको कहाँ पे रखते हैं, उसके आगे जो फंक्शन है f, उसकी डेफिनेशन में जहाँ पे भी वेरिएबल दिख रहा है उधर रखते हैं। दोनों तरफ से ये सेम चीज़ कैंसिल हो गई। सो बेसिकली दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 बचा। सो आई गेट a इक्वल टू 0 एंड यहाँ से मुझे मिला इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आई गेट a इज इक्वल टू 1/√2। ओके, सो एक सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। हमें दो फंक्शंस गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² एंड जी एक्स इज इक्वल टू sin x। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। देखो इन दोनों के बीच में इक्वल टू है। ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो तो FOGO इस तरीके से कुछ विचित्र सा कुछ कॉम्पोजिशन किया है एफ और जी का, बराबर। और यहाँ पे है GO f ऑफ x इज इक्वल टू विच ऑफ, मतलब x की हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो सिंपली हमें f और g दो ही फंक्शन गिवन है। ओके, और इन इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करवाना है। तो सबसे पहले ये पकड़ो, ये डराव सा दिखने वाला ये जो है FOGO ऑफ x। तो हमारा रूल क्या है भाई, जहाँ पे भी ओ दिखे उधर ब्रैकेट कर दो, यही तो रूल है। सो देखो ये क्या होगा, G ऑफ एफ एक्स है, सिंपल चीज। ओके, सो ध्यान से देखना, F ऑफ G ऑफ एफ एक्स। तो ये ब्रैकेट ओवर, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओवर, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओवर और ये ब्रैकेट यहाँ पे ओवर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे अंदर का जो ब्रैकेट है ना उसको फिलअप करो। तो ये एज इट इज, और ये जो एफ एक्स है उसको फिलअप करो। चलो, तो F ऑफ G। ओके, चलो इन प्लेस ऑफ एफ एक्स आई विल पुट x²। तो यहाँ पे x² रखेंगे हम। ओके, चलो अब देखो, अब ये चीज़ देखो, तो ये जो x² है उसको मैं कहाँ पे रखूंगा, तो उसके जस्ट आगे जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में वेरिएबल की जगह पे। ओके, तो ये दोनों तो एज इट इज। सो f ऑफ g। ओके, अब ध्यान से देखना, तो x² को मैं कहाँ पे रखने वाला हूँ, तो g के जहाँ पे g की डेफिनेशन में जहाँ पे भी x है उधर, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ x² होगा। क्लियर। चलो अब साइन ऑफ x² में क्या, वो उसको मैं कहाँ पे रखूंगा, तो उसके जस्ट आगे जो फंक्शन है ना उसकी डेफिनेशन में x की जगह पे, तो अगेन यहाँ पे रखूंगा मैं। सो ये क्या होगा, साइन x²। सो ये बाहर वाला जो g है f है वो एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा, साइन और x की जगह पे होगा साइन x²। क्लियर। चलो अब इसको कहाँ पे रखोगे आप, तो इसको इसके आगे जस्ट जो फंक्शन है f उसमें x की जगह पे, बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे x है और x का स्क्वायर है, तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे, साइन ऑफ साइन x²। तो ये आया मेरा ये फर्स्ट फंक्शन। ओके, चलो अब ये दूसरा फंक्शन फाइंड करेंगे, बाद में दोनों के आंसर्स को हम इक्वेट कर देंगे। ओके, तो मुझे मेरा x मिलेगा। चलो माई सेकंड फंक्शन क्या है, GO f ऑफ x। ओके, चलो ये G ऑफ एफ एक्स ये होगा ना। ओके, बट ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी फाइंड की है। देखो ये है ना G ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या था, ये था साइन ऑफ साइन x²। ये क्या था, साइन ऑफ साइन x²। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ, साइन ऑफ साइन x²। ओके, अब ये दो आंसर्स को हम इक्वेट करेंगे, बराबर। तो मुझे क्या मिलता है, देखो तो ये क्या था, साइन ऑफ साइन x², ये पूरे का स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, साइन ऑफ साइन x² और पूरे का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x²। ओके, अब एक काम करते हैं हम, साइन ऑफ साइन x² को हम t सपोज करते हैं, तो ये t² इज इक्वल टू t हुआ ना। ये क्या हुआ बेसिकली, t² इज इक्वल टू t। ओके, तो समझना t² इज इक्वल टू t। तो क्या आप दोनों तरफ से t कैंसिल करोगे, नहीं। क्यों, अगर आप दोनों तरफ से t कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 1, मतलब कि t की आपकी एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप t को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके
t कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, t इंटू टी माइनस वन इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम दिस यू गेट t इज इक्वल टू वन एंड t इज इक्वल टू जीरो. मतलब आपको t की दो वैल्यूज मिली. अगर आपने यहाँ से सामने सामने t को कैंसिल कर दिया होता तो आपको सिर्फ t इज इक्वल टू वन ही मिलता, t इज इक्वल टू जीरो नहीं मिलता. ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन t क्या था मेरा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर. तो मुझे साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली जीरो एंड एक वैल्यू मिली मुझे वन. समझ में आया? ओके, सो एक वैल्यू मुझे मिली कि साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ओके, और दूसरी वैल्यू मुझे मिली साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन. ओके, चलो अब इसकी स्टोरी खत्म करते हैं. सबसे पहले तो ये जो बाहर वाला जो साइन है ना, बाहर वाला साइन, वो अगर इक्वल टू की राइट हैंड साइड में जाता है तो वो साइन इनवर्स वन होगा एंड साइन इनवर्स वन इज पाई बाई टू. सो बेसिकली क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन दैट इज पाई बाई टू. ओके, सेम चीज हम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये साइन को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन एक्स स्क्वायर. ओके, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो एंड साइन इनवर्स जीरो इज जीरो. साइन इनवर्स जीरो इज जीरो. ओके ओके ओके, अब ध्यान से समझना कि साइन में मैं अगर कोई भी इनपुट रखता हूँ, साइन की प्रॉपर्टी क्या है, साइन का रेंज क्या है, साइन का डोमेन क्या है. तो साइन में मैं कोई भी इनपुट रखता हूँ तो उसका जो ओवरऑल आउटपुट है, उसकी जो रेंज है वो कंपलसरी माइनस वन से लेके वन के बीच की होने वाली है ना, बराबर. लेकिन ये जो साइन है ना, साइन वो कोई भी इनपुट के लिए आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, पाई बाई टू. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज पाई, 3.14 एंड 3.14 बाई टू क्या होता है, 1.57. मतलब कि साइन ऑफ एनी एंगल का आंसर मुझे 1.57 मिल रहा है, लेकिन साइन कभी भी वन से बड़ा आउटपुट जनरेट नहीं करता. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. समझ में आया? फिर से समझाता हूँ. साइन ऑफ एनी एंगल का जो आंसर है वो कंपल्सरी वन से छोटा और माइनस वन से बड़ा है, लेकिन साइन ऑफ एनी एंगल आंसर क्या जनरेट कर रहा है, 3.14 बाई टू, मतलब कि 1.57, वो उसकी रेंज से बाहर है. दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, अब यहाँ पे देखो, तो ये जो साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये बेसिकली है क्या, तो ये जीरोस है ना, जीरोस ऑफ साइन. ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए. 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि साइन के जीरोस क्या होते हैं, तो साइन के जीरोस होता है एन पाई. अगर आपको नहीं मालूम तो मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ. मान लो कि ये जो एक हमारा यूनिट सर्कल है, बराबर. तो यूनिट सर्कल पे साइन की वैल्यू जीरोस कौन से एंगल्स पे होती है, तो साइन की वैल्यू जीरोस जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, मतलब कि पाई के सारे मल्टीपल्स पे साइन कैसा होता है, जीरो होता है. सही बात है कि नहीं? ओके, सो उन सारे मल्टीपल्स को अगर मैं सिर्फ एक ही नाम देना चाहूँ तो मैं उसको एन पाई बोलूँगा. क्या? एन पाई, वेयर एन इज बिलोंग्स टू जेड, एन इज बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. चेक करो, आपको चेक कर रहे हैं तो एन की जगह पे सबसे पहले जीरो रखो. सो जीरो इंटू पाई जीरो, सो साइन जीरो इज जीरो ऑब्वियसली. ओके, चलो एन की जगह पे आप वन रखो तो वन इंटू पाई क्या होगा, पाई, एंड साइन पाई इज जीरो. चलो टू रखो तो 2 पाई, साइन 2 पाई जीरो. 3 रखो तो 3 पाई, 4 रखो तो 4 पाई. मतलब ये जो सारे एंगल्स हैं, उन सारे एंगल्स का साइन क्या होगा, जीरो होगा. सो दे आर कॉल्ड जीरोस ऑफ साइन. ओके, सेम वे कॉस का जीरोस क्या होता है, याद करो. चलो मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ. ट्रिग्नोमेट्री की 11th की साइन के जीरोस है एन पाई. नाउ कॉस के जीरोस क्या होता है, तो 2n+1 होल इंटू पाई बाई टू, ये होता है. कॉस का जीरोस क्या होता है, 2n+1 होल इंटू पाई बाई टू. तो टेन का जीरोस क्या होता है, तो जो साइन का जीरोस है वही टेन का जीरोस है, बराबर. ओके, चलो देन देखते हैं कॉट का जीरोस. तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन. तो जब कॉस जीरो होगा तब कॉट जीरो होगा. सो कॉस के जीरोस और कॉट के जीरोस सेम है, जैसे साइन और टेन जीरो का जीरो सेम है ना. ओके, एंड सेक एंड कॉसेक वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, बराबर. मतलब उसका सेट ऑफ एंगल्स क्या होगा, 5 होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जीरोस ऑफ आवर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, चलो मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, बराबर. तो मैं एक्स स्क्वायर के इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन पाई, वेयर एन इज बिलोंग्स टू जेड. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई. जो एंगल यहाँ पे साइन के साथ में प्रेजेंट है, दैट एंगल इज इक्वल टू एन पाई होगा. मान लो कि यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है तो आई विल राइट एक्स इज इक्वल टू एन पाई. यहाँ पे मान लो कि प्रेजेंट है x+1, सो आई विल राइट x+1 इज इक्वल टू एन पाई. ओके, तो यहाँ से मुझे x क्या मिलेगा, हमें तो क्या फाइंड करना है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ओनली x. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई. सो x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एन पाई. ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है. ये जो n था ना मेरा, क्या था, बिलोंग्स टू z. z मतलब इंटीजर्स. इंटीजर्स पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन ये जो n है वो अब कहाँ पे है, अंडर रूट के अंदर है. अंडर रूट कोई भी नेगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता.
सो अब मुझे जो n लेना है वो मैं कैसे ले सकता हूँ ताकि मेरा अंडर रूट डिफाइन हो सके। तो मुझे जो भी n कोई लेने होंगे वो मुझे कंपलसरी पॉजिटिव लेने होंगे, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो पे भी ले सकता हूँ ना, बिकॉज अंडर रूट ऑफ जीरो इज जीरो। ओके, सो मेरा जो n होगा ना दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 लाइकवाइज। सो दिस इज माई फाइनल आंसर एंड दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लो, एक्चुअली प्लस और माइनस होगा, एक्चुअली प्लस और माइनस होगा, बराबर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ दैट समथिंग। ओके, सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। है गजब क्वेश्चन। तो ये पूरा टॉपिक आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से और इसके प्रीवियस में जो एग्जाम्पल करवाया उन दो एग्जाम्पल से आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर से चेक करते हैं एक बार। क्या गिवन था, ये एक फंक्शन था, एक इक्वेशन था, बराबर। जहां पे भी ओ दिखे उधर आप ब्रैकेट करते जाओ। सबसे पहले आपको क्या फिलअप करना है, सबसे अंदर जो ब्रैकेट है उसको फिलअप करो, बराबर। ओके, अब ये जो ब्रैकेट हमने फिलअप किया उसको उसके जस्ट आगे जो फंक्शन है ना उसमें उसकी डेफिनेशन में जो वेरिएबल है उधर रखो तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके, और इसका आंसर तो हमने यहाँ पे देखा था, देखो। ओके, तो इसका आंसर क्या था, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ से भी डिटेल में समझा कि सामने सामने अगर सेम वेरिएबल होते हैं तो उनको कट मत करो ताकि एक वैल्यूज हमें और ज़्यादा मिले। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये नॉट पॉसिबल मिला और यहाँ से प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ n पाई मिला। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। ओके, अभी हमने जो कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़ा उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, बराबर। चलो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जनरली FOG इज नेवर इक्वल टू GOF। ये जनरली वर्ड बहुत खतरनाक है। जनरली क्या बोलना चाहता है कि मैक्सिमम टाइम FOG और GOF का आंसर कोई अलग अलग होगा, कभी कभी सेम भी हो सकता है। जनरली का मीनिंग यही तो है, बराबर। ऑलवेज यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया हमने, बराबर। तो अगर आपके पास fx और gx दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन से आपने FOG फाइंड किया और GOF फाइंड किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों आंसर्स अलग अलग मिले। ओके, कई टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉर पर्टिकुलर एनी fx एंड gx आपको दोनों का कॉम्पोजिशन सेम मिले, ऐसा हो सकता है, बराबर। ओके, तो इसीलिए हमने जनरली ऐसा वर्ड यूज किया है, बराबर। ओके, अब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज FOGOH इज इक्वल टू FOGOH, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे तीन अलग अलग फंक्शंस है हमारे पास, F, G एंड H, और इन तीनों का ये जो कंपोजिशन है वो तीनों इक्वल है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से मैं आपको इन दोनों को इक्वल बताता हूँ। ओके, मान लो कि मेरे पास तीन फंक्शंस है, उसमें से फर्स्ट फंक्शन है मेरा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरा है gx इक्वल टू रूट एक्स लेते हैं। ओके, एंड hx इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं LHS। तो LHS में क्या लिखा है, FOGOH, बराबर। तो हमारा रूल क्या है, जहाँ पे भी O है उधर ब्रैकेट रख दो, तो क्या मिलेगा, F ऑफ G ऑफ बराबर H ऑफ X होगा, बराबर। तो सबसे पहले द इनर मोस्ट ब्रैकेट को हम फिलअप करते हैं, तो बाहर के जो F और G है वो उसको एज इट इज रखते हैं। सो F ऑफ G। ओके, चलो, HX खुद क्या है मेरा, साइन एक्स। तो अब ये जो साइन एक्स है उसको मैं कहाँ पे रखूंगा, तो उसके जस्ट आगे जो फंक्शन G है उसमें x की जगह पे, और ये F एज इट इज, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x की जगह पे रखो साइन एक्स। ओके, अब ये इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, तो उसके जस्ट बाहर जो फंक्शन है मेरा f, उसमें ये जो x है उसकी जगह पे, सो इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और उसका भी है पूरे का स्क्वायर, सो ये क्या होगा, सिंपली साइन एक्स। क्लियर। चलो, ये LHS हुआ। अब हम फाइंड करते हैं RHS। तो RHS में क्या लिखा है, FOGOH ऑफ x। तो अगेन जहाँ पे भी O है उधर ब्रैकेट कर दो, सो F ऑफ G ऑफ HX। तो यार ये यही तो है, सेम ही तो है, अलग है कुछ, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, साइन एक्स। तो आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव, इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई फंक्शन है f, अगर वो 1 1 है
उसके साथ में ऑन टू भी है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बुलाते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बराबर। तो हमारे पास दो फंक्शन है, मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ है और दूसरा जी, और दोनों के दोनों बाइजेक्टिव है, दोनों के दोनों 1 1 है एज वेल एज ऑन टू है। तो अगर मैं उनका बाइजेक्शन करता हूँ, अगर मैं उसका कॉम्पोजिशन लेता हूँ, मतलब कि या तो मैं एफओजी फाइन करता हूँ या तो मैं जीओ एफ फाइन करता हूँ, बराबर। तो जो आंसर निकल के आएगा ना, वो भी कैसा होगा, वो भी बाइजेक्टिव ही होगा, ऐसा ये प्रॉपर्टी बोलना चाहते हैं, बराबर, कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट कॉम्पोजिट ऑफ टू डिफरेंट बाइजेक्टिव फंक्शंस, बराबर। मेरे पास जो डिफरेंट फंक्शंस है वो दोनों के दोनों कैसे है, बाइजेक्टिव। अगर मैं उन दोनों का कॉम्पोजिशन करता हूँ तो जो आंसर आएगा, दैट रिजल्टेंट आंसर विल ऑल्सो बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दिस 3 आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। ओके, सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल लर्न इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ JEE इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, अब इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत 0.1% आप बोल सकते हो, इतना चीज़ हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है वो हमने अभी तक पढ़ा, बराबर। लेकिन हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन ये हमने नहीं पढ़ा। ओके, सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बराबर। चलो, तो सबसे पहले हम वो पुरानी चीज़ भी रिवाइज कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, तो उसके इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, f रेस्ट टू -1। लेकिन इसको ऐसे नहीं बोला जाता कि f रेस्ट टू -1, इसको f इनवर्स ही बोलते हैं, बराबर। ओके, f इनवर्स, बराबर। जैसे साइन इनवर्स बोलते हैं, तो साइन की पावर में -1 ही तो होता है। ओके, तो हम कैसे बोलते हैं उसको, साइन इनवर्स। तो चलो, अब कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये फंक्शन खुद कैसा होगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब वो 1 1 भी होगा एज वेल एज साथ में ऑन टू भी होगा। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ी। लेकिन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने पर फाइंड कैसे करना है ये हमने नहीं पढ़ा, बराबर। ओके, और एक दूसरी चीज़ ये भी पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन उसका हमने इनवर्स फाइंड कर दिया तो ये जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब इनवर्स फंक्शन, ओके, इनवर्स फंक्शन का खुद का डोमेन को डोमेन क्या होगा, तो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन और को डोमेन को हम इंटरचेंज कर देंगे, स्वाइप कर देंगे। ओके, सो B to A आ जाएगा। ओके, विथ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि ये एक फंक्शन है, बराबर। ये एक फंक्शन है f दैट इज फ्रॉम A to B। यहाँ पे है A B C, यहाँ पे है 1 2 3। ओके, मान लो कि ये मेरा कोई फंक्शन है, बराबर। ओके, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, ये देखो, सबसे पहले तो ये 1 1 है और ऑन टू भी है। ओके, सो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसका जो इनवर्स होगा ना, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो ये B ये A हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ओके, सो ये 1 1 सॉरी ये 1 2 3 हो जाएगा। ओके, और दिस विल A B C। सो 1 इज कनेक्टेड विथ B, देन 3 इज कनेक्टेड विथ A, 3 इज कनेक्टेड विथ A एंड 2 इज कनेक्टेड विथ C। सो ये बेसिकली आया मेरा f इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन f का। ओके, चलो, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। तो उसके कुछ स्टेप्स है, ओके, इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन होता है f(x) इज इक्वल टू समथिंग, उसको y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लिखो। ओके, सो राइट गिवन फंक्शन एज y इज इक्वल टू f(x), बराबर। मतलब आपको f(x) इज इक्वल टू x² गिवन है, तो आपको उसको कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू x², ऐसा लिखना है, बराबर। अगर आपको f(x) इज इक्वल टू sin x गिवन है तो आपको क्या लिखना है, y इज इक्वल टू sin x। ओके, सो राइट अवर फंक्शन एज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f(x). तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ इन स्टेप नंबर 2 व्हाट वी हैव टू डू। तो स्टेप नंबर 2 में आप एक काम कर सकते हो, आप है ना यहाँ पे x और y को स्वाइप कर दो, x और y को स्वाइप कर दो। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जहाँ पे भी y दिखे उधर x करो और जहाँ पे भी x दिखे उधर y करो। ओके, सो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, बराबर। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, तो इन इक्वेशन 1 स्वैप y एंड x और y को हमें क्या करना है, स्वैप करना है। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज
स्टेप नंबर 3, दैट इज द लास्ट स्टेप। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें y को सब्जेक्ट बनाना होगा, राइट y इन टर्म्स ऑफ x, सेम वे ऐसा। ओके, सो माय नेक्स्ट स्टेप इज राइट y इन टर्म्स ऑफ x, बराबर। तो ये जो x के टर्म में जो भी कुछ होगा ना, दैट विल बी माई इनवर्स, दैट विल बी माई फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? ओके, सो इस तरह हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बराबर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 1, तो मुझे जो गिवन फंक्शन है उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देन स्वैप एक्स एंड वाई, तो जहाँ पे y है उधर x लिखो और जहाँ पे भी x है उधर y लिखो, तो ये चीज़ होगी। ओके, अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना होगा, राइट y इन टर्म्स ऑफ x। सो ये y को सब्जेक्ट बनाओ, इसका दूसरा मीनिंग क्या है, y को सब्जेक्ट बनाओ, बराबर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट एक्स एंड दैट इज माई एफ इनवर्स। ओके, सो ये था मेरा क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी थियरी नोट डाउन करो। अब ओरिजिनल क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो बोर्ड पे आपके सामने 3 अलग अलग फंक्शंस पड़े हैं, उन सारे फंक्शंस का हमें इनवर्स फाइंड करना है, बराबर। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो पहला काम क्या है हमारा, कि सबसे पहले जो भी कोई फंक्शन आपको गिवन होता है उसको y इज इक्वल टू फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो मैंने लिखा y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ओके, अब सेकंड काम क्या है हमारा, तो x और y को स्वैप कर दो। सो x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई होगा और बाद में मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना है, y को। तो अगर मैं e की पावर जो y है उसको सब्जेक्ट बनाता हूँ तो e उधर जाएगा तो क्या होगा, log होगा ना। सो y इज इक्वल टू log x विथ बेस e एंड दिस इज माई f इनवर्स x। ओके, सो ये आया मेरा फाइनल आंसर, log x बेस e। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ओरिजिनली y के फॉर्म में ही गिवन है, तो आप डायरेक्टली सेकंड स्टेप अप्लाई करो। सो x और y को इंटरचेंज करो। सो y इज इक्वल टू 5y माइनस 4, तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओ। सो 5y इज इक्वल टू x प्लस 4, दैट्स वाई y इज इक्वल टू x प्लस 4/5 एंड दिस इज एक्चुअली f इनवर्स x। तो ये आया मेरा आंसर। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इसको y के फॉर्म में लिखो। सो y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू x प्लस 1। चलो अब एक काम करते हैं, x और y को स्वैप करो। सो ये होगा x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू y प्लस 1। चलो अब मैं 10 की पावर को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 10 उधर जाएगा तो log होगा, बराबर। सो y प्लस 1 इज इक्वल टू log x विथ बेस 10, प्लस 1 को उस तरफ ले जाओ तो y इज इक्वल टू log x विथ बेस 10 माइनस 1। सो ये क्या आया, ये आया मेरा f इनवर्स x। ओके, अब देखते हैं, मेरे पास में एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है एफ एक्स बराबर क्या है मेरे पास क्वेश्चन, 2 रेज़ टू एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू एक्स, 2 रेज़ टू एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू एक्स। ओके, चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले y के फॉर्म में लिखो। तो y बराबर 2 रेज़ टू एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू एक्स। ओके, x और y को स्वैप कर दो तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू वाई अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू वाई। अब y को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। ओके, सो व्हाट आई गेट, x प्लस x इंटू 2 रेज़ टू वाई इज इक्वल टू 2 रेज़ टू वाई, बराबर। ओके, अब इन दोनों जो सेम टर्म है कि जिसमें y प्रेजेंट है उनको इक्वल टू की कोई एक साइड में ले जाओ और ये जो x है उसको इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ले जाओ। ओके, सो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और 2 रेज़ टू वाई को कॉमन निकालो। सो व्हाट यू गेट, x माइनस 1। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये x उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस x होगा, सही बात है। ओके, अब ये 2 रेज़ टू वाई को सब्जेक्ट बनाओ। सो मुझे क्या मिला, माइनस x अपॉन x माइनस 1। ओके, इसको एक काम करते हैं, उसको उल्टा करके लिखते हैं तो बार माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। सो बेसिकली क्या बचा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये 2 की जो पावर है y उसको सब्जेक्ट बनाओ तो 2 उधर जाएगा तो log के बेस में चला जाएगा। सो log विथ बेस 2 और यहाँ पे बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स एंड दिस इज माई f इनवर्स ऑफ x। सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। क्लियर। सो इस तरह से हम कोई भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये चारों एग्जांपल लिख लो एंड नेक्स्ट हम फाइंड करने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो सीखने वाले हैं। ओके, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक।
द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक का मतलब क्या है? अगर आपके पास में कोई फंक्शन है विच इज बाइजेक्टिव, तो उसका इनवर्स फाइंड करोगे आप, तो उसका जो इनवर्स फाइंड करोगे ना वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब कि आपका जो आंसर है वो आपको एक ही आंसर मिलेगा। ये चीज़ ये बोलना चाहता है कि आपके पास में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका आप इनवर्स फाइंड करोगे तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा। आपका जो एफ इनवर्स एक्स होगा वो एक ही आंसर मिलेगा, दो आंसर आपको नहीं मिल सकते कभी भी। अगर आप कभी कोई फंक्शन का इनवर्स फाइंड करोगे तो आपको दो आंसर नहीं मिल सकते, आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा। तो वो एक ही आंसर को वो लोग क्या बुलाते हैं? यूनिक बुलाते हैं, बराबर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलना चाहते हैं कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, बराबर। अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो जो आपका आंसर निकल के आएगा एफ इनवर्स का, दैट फंक्शन विल ऑल्सो बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 2। अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो उससे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल है कि जी ओ एफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू, पीछे से स्टार्ट करो, चलो लिखना। तो सबसे पहले पीछे क्या है? एफ, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो सेम वे उससे उल्टा भी लिख सकते हो, एफ ओ जी का होल इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। ओके, चलो अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो हमने पहले कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ा था कि जनरली एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ओके, सो यहाँ से ये प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है कि जनरली एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, बट इफ इन एनी केस इफ एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ तो क्या होगा? तो उसकी कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। हमने क्या पढ़ा था कि एफ ओ जी और जी ओ एफ जनरली इन मोस्ट ऑफ द केस बोथ आर नॉट सेम। अगर वो दोनों सेम हो गए तो क्या होगा? तो आइदर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी और जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, एंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोथ आर इक्वल टू एक्स। समझ में आया? समझो, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, उसका मैंने एफ ओ जी फाइंड किया और उसका मैंने जी ओ एफ फाइंड किया, बराबर। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो क्या होगा? तो आइदर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी और जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ये होगा, बराबर। ओके, और दोनों का आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर होगा एफ एक्स। ओके, सो ये प्रॉपर्टी है जो आगे जाके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आने वाली है, बराबर। अगर आपको किसी ने बोला कि एफ इनवर्स जी, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये दोनों अगर सेम है तो आपको क्या समझना है कि इधर एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या तो जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स, या तो अगर आपने ऐसा बोला किसी ने कि जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ तो आपको क्या समझना है? तो आइदर दिस इज इक्वल टू एक्स या तो दिस इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो दिस इज हमारी प्रॉपर्टी। ओके, चलो ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, बराबर, तो उसके इनवर्स का जो ग्राफ होगा ना वो हमारी जो y इक्वल टू एक्स लाइन होगी ना उसकी मिरर इमेज होगी, बराबर। ओके, सो ये प्रॉपर्टी जो है मैं वो लिख रहा हूं, द इनवर्स, द ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन is always a mirror image of original function with respect to y is equal to x line, y is equal to x line। ओके, चलो तो इससे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, वही एग्जांपल यहाँ पे भी काम आएगा। ओके, तो मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एंड दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ई, बराबर। तो आप एक काम करो, फटाफट एफ ओ जी फाइंड करो। तो एफ ओ जी क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स क्या है मेरा? लॉग एक्स विथ बेस ई। चलो इसको कहाँ पे रखेंगे? तो एफ में जहाँ पे भी एक्स है उधर, तो ई रेज टू लॉग एक्स बेस ई, तो ये क्या होता है भाई? एक्स ही तो होता है। तो सेम वे अगर आप जी ओ एफ फाइंड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? एक्स ही मिलेगा। और हमें ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्स होता है ना, मतलब कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी होता है एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ होता है। तो क्या प्रूव होगा कि अगर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी है और अगर जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ है तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों का आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा। ओके, और एक चीज आपने ये नोटिस की कि ई रेज टू एक्स का जो ग्राफ है उसकी कंप्लीटली मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू लाइन, इसका ग्राफ होगा। ओके, आपने ई रेज टू एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, ई रेज टू एक्स का ग्राफ इस तरह का कुछ होता है। ये कहाँ से पास होगा? 0,1 पॉइंट से, बराबर। ओके,
और ये जो पॉइंट, ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, वो लॉग का ग्राफ है। ये कहाँ से पास होता है ऑलवेज 1,0 से। तो ये जो y इक्वल टू मेरी x लाइन है ना, ये जो क्या लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ओके, इसकी ही ये मिरर इमेज है ना, इसकी ही ये मिरर इमेज आपको दिख रही है। इसको एक मिरर तरीके आप सपोज करो कि ये एक मिरर है, बराबर, ओके। आप इसकी अगर इमेज इस मिरर में देखोगे तो उसका कंप्लीटली उल्टा शेप आपको उधर मिलेगा। सो दे आर बेसिकली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ओके। तो अगर आप साइन का ग्राफ ड्रॉ करो और साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो दोनों ग्राफ अगर आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, ओके। सो दिस इज माय फिफ्थ प्रॉपर्टी, ओके। सो ये चीज़ आपको समझनी है, बराबर। तो अगर आपको गुजकेट में ऐसा कोई एमसीक्यू है कि अगर आपको fx का ऐसा कुछ ग्राफ दे और आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ f इनवर्स, तो मान लो कि ये जो ग्राफ है, बराबर, ये ग्राफ है मेरे fx का, तो आपको उसकी उल्टी इमेज बना देनी है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में। सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x, ओके। समझाता हूँ मैं। आपके पास मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई फंक्शन है कि जिसका ग्राफ इस तरीके का है और आपको क्या पूछा है, इसकी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ पूछा है, तो आप उसका उल्टा ड्रॉ कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ओके। अगर इसको आप मिरर में देखोगे तो आपको उसका उल्टा ही तो मिलेगा, बराबर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इसका इनवर्स, ओके। सो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है और एग्जिस्ट होने पर उसको फाइंड कैसे किया जाता है, ओके। उसके हमने 2-3 एग्जांपल्स लिए, बराबर, और उसकी ये जो 5 प्रॉपर्टी है वो 5 प्रॉपर्टी हमने डिटेल में देखी, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।